जय हिंद। तो आप सभी को प्यार भरा गुड मॉर्निंग। तो आज है आपको 27 जनवरी और 27 जनवरी से करंट अफेयर का जितना भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है वो सभी जो है आज हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है। और क्लास के लास्ट में आपसे एक प्रश्न भी पूछेंगे जो आपको 27 जनवरी से पहले जितना भी करंट अफेयर का क्लास हुआ है उसी में से एक प्रश्न होगा और उस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होगा। ठीक है। और इस क्लास का पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा और उस टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहां से जाके ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। और आपको क्लास पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल पे पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और दोस्तों के साथ भी शेयर करेंगे। ठीक है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आपको 26 जनवरी को कौन सा प्रश्न दिया गया था। हाल ही में रामायण महोत्सव कहाँ शुरुआत होगा, यानी रामायण जो महोत्सव है वो आपको कहाँ शुरुआत होगा यानी कहाँ शुरुआत हुआ ये बताना है। तो इसका जो आंसर होगा आपको नई दिल्ली। क्या होगा? नई दिल्ली में रामायण महोत्सव आपको शुरुआत हुआ है। और अयोध्या में आपको राम मंदिर का उद्घाटन कितना तारीख को हुआ? 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन हुआ है। डेट आपको याद रखना है। ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें नई दिल्ली में, तो नई दिल्ली के चीफ मिनिस्टर हैं अरविंद केजरीवाल और विनय कुमार सक्सेना याद रखना है आपको उपराज्यपाल हैं। विनय कुमार सक्सेना क्या हैं? आपको उपराज्यपाल। ठीक है। विनय कुमार सक्सेना है आपको उपराज्यपाल। उसके अलावा बात करें तो 7 यहाँ पे लोकसभा सीट है और 3 आपको राज्यसभा सीट है। ठीक है। यानी 3 क्या है? आपको राज्यसभा सीट है। तो इतना बात आपको दिल्ली के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट है आपको आज का फर्स्ट प्रश्न देखेंगे, यानी 27 जनवरी का फर्स्ट प्रश्न को देखेंगे। क्या है? हाल ही में बच्चों के लिए दुनिया का पहला मलेरिया वैक्सीन कार्यक्रम किसने प्रारंभ किया? यानी बच्चों के लिए दुनिया का पहला मलेरिया वैक्सीन जो है कौन देश प्रारंभ किया है? तो इसका जो आंसर होगा आपको कैमरून। क्या होगा? कैमरून। ठीक है। कैमरून इसका आंसर होगा। और केप वर्डे जो है ये आपको अफ्रीका का तीसरा ऐसा देश बना है जो आपको मलेरिया से मुक्त देश बना है। मलेरिया से मुक्त देश कौन सा बना है? केप वर्डे। और पहला अगर बात करें तो पहला आपको मॉरिशस है। मॉरिशस पहला है। सेकंड है अल्जीरिया जो आपको मलेरिया से मुक्त देश घोषित हुआ। ठीक है। और थर्ड कौन सा है? थर्ड है आपको केप वर्डे। ठीक है। तो ये बात आप इतना बात आप याद रखेंगे। अब उसके बाद है आपको सेकंड प्रश्न। सेकंड है हाल ही में आईसीसी पुरुष टी20 क्रिकेट ऑफ द ईयर 2023 पुरस्कार किसे मिला? सूर्य कुमार यादव, बास डी लीडे, रचिंद्र रविंद्रन, सुमन गिल। तो इसका आंसर होगा सूर्य कुमार यादव। यानी सूर्य कुमार यादव को आईसीसी पुरुष टी20 क्रिकेट ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार मिला। और अगर हम बात करें क्या बोलते हैं टेस्ट में जो मिला है वो उस्मान ख्वाजा। ठीक है। और वनडे में अगर ओडीआई में बात करें तो ये आपको किंग कोहली यानी विराट कोहली जी को आईसीसी वनडे क्रिकेट ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार मिला। ठीक है। अब उसके बाद है आपको थर्ड प्रश्न। थर्ड है हाल ही में दुनिया की पहली ब्लैक टाइगर सफारी की घोषणा कहाँ हुआ? यानी दुनिया की पहली ब्लैक टाइगर सफारी की घोषणा कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है आपको अपना प्यारा भारत में। नेक्स्ट है आपको फोर फोर है हाल ही में चर्चा में रहे विजय राघवन पैनल का संबंध किससे है? यानी विजय राघवन पैनल का संबंध जो है आपको किससे है? डीआरडीओ, यूपीएससी, एनसीईआरटी, सीबीएसई। तो इसका आंसर होगा डीआरडीओ। क्या होगा? डीआरडीओ। और डीआरडीओ का फुल फॉर्म क्या होता है? डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। और इसका गठन 1 जनवरी 1958 को हुआ और 2024 में इसका स्थापना 1958। ठीक है। 1958 होगा। और 1 जनवरी 2024 को इसका 66वां स्थापना दिवस, कौन सा? 66वां स्थापना दिवस मनाया गया। तो ये भी बात आप याद रखेंगे। उसके अलावा अगर बात करें डीआरडीओ का प्रमुख जो है डॉक्टर समीर वी कामत, याद रखना है समीर वी कामत। ठीक है। ये आपको डीआरडीओ का प्रमुख है।
ठीक है। अब उसके बाद है आपको फिफ्थ प्रश्न। फिफ्थ क्या है? फिफ्थ है आपको कि भारत के 75वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन है? यानी 75वें गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि जो हैं वो आपको इमैनुअल मैक्रो। कौन है? इमैनुअल मैक्रो। ये आपको फ्रांस के आपको राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर बात करें क्या बोलते हैं प्रधानमंत्री, फ्रांस के प्रधानमंत्री जो हैं आपको गैब्रियल अटल याद रखना है। गैब्रियल अटल जो हैं आपको फ्रांस के प्रधानमंत्री हैं और सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं। ये आपको इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ये आपको वीवीआई लगा लेना है, ठीक है। और 2023 में जो 74वें गणतंत्र दिवस हुआ था उसमें मुख्य अतिथि कौन आए थे? तो अब्देल फतेह अल सीसी याद रखना है। अब्देल फतेह अल सीसी जो आपको मिस्र के हैं, मिस्र के राष्ट्रपति थे। मिस्र के राष्ट्रपति कौन है? तो अब्देल फतेह अल सीसी जो 2023 में गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि के रूप में आए थे। और अभी कौन है? अभी कौन आए थे 2024 में? तो इमैनुअल मैक्रो, फ्रांस के राष्ट्रपति। अब उसके बाद है आपको सिक्स प्रश्न। सिक्स क्या है? सिक्स है आपको कि हाल ही में शीत युद्ध के बाद नाटो ने कौन सा सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास प्रारंभ किया है? तो इसका जो आंसर होगा स्टीड फास्ट डिफेंडर 24 होगा। क्या होगा? स्टीड फास्ट डिफेंडर 24 जो है आपको शीत युद्ध के बाद नाटो जो है सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास प्रारंभ किया है। और नाटो का अगर हम बात करें, नाटो का, तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन होता है, जिसमें आपको टोटल 31 देश है। और नवीनतम देश जो बना है, पहले 30 था और अभी नया जो बना है वो आपको है फिनलैंड। यानी 31वां देश कौन सा बना है? फिनलैंड। और यह प्रश्न आपको एग्जाम में पूछा गया है, तो अब इस प्रश्न को जो है आपको याद रखना है, इसको वीवीआई लगा लेंगे, ठीक है। क्या वीवीआई लगा लेंगे। और नाटो का गठन जो है 1949 को हुआ। कब हुआ? 1949 को नाटो का गठन हुआ। और हेड क्वार्टर आपको ब्रुसेल्स है। हेड क्वार्टर कहाँ है? तो ब्रुसेल्स में आपको इसका हेड क्वार्टर है, ठीक है। अब उसके बाद है सेवन। सेवन क्या है? सेवन है आपको कि हाल ही में किस राज्य के मुनप्पा हैंडमेड कागज को जीआई टैग मिला? किस राज्य के मुनप्पा हैंडमेड कागज को जीआई टैग मिला है? तो इसका आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। क्या होगा? अरुणाचल प्रदेश इसका आंसर होगा। और अरुणाचल प्रदेश में अगर हम बात करें तो इसका गठन 20 फरवरी 1987 को 20 फरवरी 1987 को अरुणाचल प्रदेश का क्या हुआ? गठन हुआ। और पेमा खांडू जो हैं आपको क्या है? तो मुख्यमंत्री हैं। और केटी पटनायक याद रखना है आपको राज्यपाल। केटी पटनायक कौन है? तो राज्यपाल हैं। और यहाँ पे 2 लोकसभा सीट है, 1 राज्यसभा सीट है। और 60 याद रखना है यहाँ पे विधानसभा सीट। 60 क्या है? विधानसभा सीट है। और यहाँ पे विधान परिषद सीट नहीं है, ये बात आप याद रखें, क्योंकि विधान परिषद सीट जो है आपको 5 ही राज्य में है। जैसे आपको बता दें बिहार, यूपी, फिर उसके बाद महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्रा, यानी 6 राज्य में है, ठीक है। 6 राज्य में आपको विधान परिषद सीट होगा। और बाकी आपको 22 राज्य में क्या बोलते हैं विधान परिषद सीट नहीं है। तो इतना बात आप याद रखेंगे। और उसके अलावा और भी अगर हम बात करें तो जीआई टैग का, तो अरुणाचल प्रदेश में आपको एक खामती चावल को क्या मिला है? जीआई टैग मिला है। उसके अलावा बात करें आदि केकिर को जीआई टैग मिला, आदि केकिर, ठीक है। उसके बाद हस्त निर्मित कालीन को और बांचो शिल्प को मिला है। बांचो शिल्प को क्या मिला है? जीआई टैग मिला है। तो ये जो जीआई टैग है ये आपको याद रखना है, क्योंकि जीआई टैग से भी आपको एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। नेक्स्ट है आपको 8। 8 है क्या कि हाल ही में कितने व्यक्तियों को पद्म विभूषण पुरस्कार के लिए चुना गया? तो इसका जो आंसर होगा आपको 5। कितना व्यक्ति को? 5, ठीक है। 5 व्यक्ति को पद्म विभूषण के लिए चुना गया है, ठीक है। और कौन कौन से हैं जिनको चुना गया है? वो हैं आपको एक वैजयंती माला बाली को, फिर उसके बाद बिंदुवेश्वर पाठक को, और कोने डीला चिरंजीवी को, एम वेंकैया नायडू, और क्या बोलते हैं पद्मना सुब्रमण्यम
तो ये 5 जो है आपको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। और 110 जो है 110 आपको पद्म विभूषण और 17 आपको पद्म भूषण, यानी देखिए पद्म विभूषण जो है 5 और 17 आपको पद्म भूषण और पद्मश्री से आपको 110 को नवाजा जाएगा, यानी 110 जो है आपको पद्मश्री मिलेगा। और भारत और हाल ही में आपको भारत रत्न से किसे सम्मानित करने का निर्णय लिया गया है, तो कर्पूरी ठाकुर जो आपको बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री थे और उनका जन्म जो है 1924 को हुआ और 1988 में उनका मृत्यु हुआ। किनका? तो कर्पूरी ठाकुर जी का। अब उसके बाद है आपको 9, यानी आज का सेकंड लास्ट प्रश्न। हाल ही में किसे प्रतिष्ठित फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन पुरस्कार मिला? अजीत मिश्रा, सुधाकर मित्तल, दीपक धर, मोहन यादव। तो इसका आंसर होगा अजीत मिश्रा। क्या होगा? अजीत मिश्रा इसका आंसर होगा। और मोहन यादव जो है ये आपको एमपी मध्य प्रदेश के क्या हैं? एमपी के चीफ मिनिस्टर हैं, जो आपको हाल ही में बने हैं। नेक्स्ट है आपको 10 प्रश्न, यानी आज का लास्ट प्रश्न है। हाल ही में किस राज्य के मयूरभंज में दुनिया की पहली मेलानिस्टिक टाइगर सफारी स्थापित की जाएगी? तो इसका आंसर होगा आपको उड़ीसा। क्या होगा? उड़ीसा में आपको दुनिया की पहली मेलानिस्टिक टाइगर सफारी जो है आपको स्थापित किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा? उड़ीसा में। और उड़ीसा में अगर हम बात करें उड़ीसा के मुख्यमंत्री, तो उड़ीसा का मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक और रघुवर दास जो आपको हाल ही में क्या बने हैं? राज्यपाल बने हैं रघुवर दास। इससे पहले प्रोफेसर गणेशी लाल थे और इसका गठन 1 अप्रैल 1936 को हुआ। 1 अप्रैल 1936 को किसका गठन हुआ? तो आपको उड़ीसा का गठन हुआ। ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पे 21 लोकसभा सीट है, 10 आपको राज्यसभा सीट है और 147 याद रखना है आपको विधान परिषद है। ठीक है, सॉरी विधान परिषद नहीं, विधानसभा है, विधानसभा सीट है। उसके अलावा अगर हम बात करें उड़ीसा में, तो उड़ीसा को आपको जीआई टैग जो मिला है, एक रेड आंट चटनी को जीआई टैग मिला, रेड आंट चटनी को जीआई टैग मिला है। फिर उसके बाद केंद्रपाड़ा रसबरी को जीआई टैग मिला। फिर इसके बाद रायगढ़ सॉल को जीआई टैग मिला है। तो ये जो है आपको जीआई टैग से भी संबंधित प्रश्न को याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में जीआई टैग से भी संबंधित आपको प्रश्न पूछे जाते हैं और पूछे जाएंगे। ठीक है। अब उसके बाद क्या है? अब उसके बाद है यह जो है क्वेश्चन फॉर यू, यानी आपके लिए सवाल यह दिया गया है और इस प्रश्न का जो आंसर है आपको कमेंट बॉक्स में क्या करना है? कमेंट करके इसका आंसर बताना है। ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आएगा तो लाइक कर देंगे और चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और दोस्तों के साथ भी शेयर करेंगे। ठीक है। चलिए, जय हिंद, जय भारत। सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।